तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टाटा पावर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिले वो क्या अभी 16,210 करोड़ की, जो प्रीवियस में 17,540 करोड़ थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 16,010 करोड़ की, सॉरी 16,029 करोड़ की। ईयर टू ईयर इनकम में तो जंप है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो टूटी है। एंड हाफ ईयर में आप लोग देखोगे इनकम में जंप आया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए अभी, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे 14,082 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे, प्रीवियस में तो 15,856 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14,754 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर जो एक्सपेंस है वो कम है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस में गिरावट आई है। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से क्या अभी ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है अभी, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे करीब 1,093 करोड़ का, जो प्रीवियस में 1,188 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,017 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट्स में जंप है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो है प्रॉफिट टूटे हैं। यहाँ से क्या पता लगता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट ठीक आए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट खराब है। और बाकी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड हाफ ईयर बेसिस पर भी इसके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ठीक रहे हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है अभी वो कैसा रहा है। तो अर्निंग पर शेयर है 3 रुपये 68 पैसे, जो प्रीवियस में 390 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पर जो हमें ईपीएस इसका देखने को मिला है वह 293। ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और क्या कुछ अनाउंस हुआ है इसके अलावा एसेट्स वगैरह। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो टोटल एसेट्स है वो पीछे के मुकाबले हमें इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। एंड कंपनी के ऊपर बात करें अगर डेट की, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप लोग देखोगे हमें जो ना अभी इसकी करीब इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। तो ये देखोगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है इसकी वो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। तो कंपनी के ऊपर डेट बड़ा है, और ये आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके देख लेना भी इसे। ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये रिवेन्यू सेगमेंट्स, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, और ये नोट्स पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना भी, नीचे दिए गए हैं। अब इसके बाद आप लोग देखो डेट इक्विटी रेशो, तो डेट तो भाई बड़ा है तो डेट इक्विटी रेशो भी तो इंक्रीज होएगा ना। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स की, तो यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो हमें देखने को मिला है वो पीछे के मुकाबले भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी हमें सेम देखने को मिला जो पीछे था। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है अभी। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए मार्केट एस्टीमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं अभी। इसका जो डाटा वगैरह है वो कैसा रहा, रिवेन्यू वगैरह। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आया अभी 3 रुपये 68 पैसे का। ठीक है। और एक्सपेक्टेड ईपीएस इसका 2 रुपये 98 पैसे। ईपीएस को तो इसने बीट किया अभी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 15,697 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 16,910 करोड़ का। ठीक है। तो 16,910 करोड़, यानी कि ईपीएस के मामले में तो बीट किया है, बट मार्क कहाँ पर खाई है इसने, रिवेन्यू के मामले में। तो ये टोटल रिजल्ट, सभी रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक ही है। इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी मार्केट देखते भी इसको किस प्रकार से लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।